मैम हमारे पे पैसे नहीं रख रहे थे मैम। जब से ये आश्रम खुला है ना, तो हम जब से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रेया जिंदल आज फिर से एक ब्लॉग आपके सामने लेकर आ रही हूँ। बट ये कोई ट्रैवल ब्लॉग और फूड ब्लॉग से रिलेटेड नहीं होने वाला है, ये एक एनजीओ से रिलेटेड होने वाला है। तो मैं इस टाइम एनजीओ के सामने बाहर ही खड़ी हुई हूँ। ये एक एनजीओ हमारा NH58 बाईपास पे है। एड्रेस अगर मैं बताऊं तो चमन विहार शोभापुर निकट इंडियन पेट्रोल पंप के पास है। और फाउंडेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एंजल लाइफ फाउंडेशन। तो अभी अंदर चलते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इस एनजीओ के बारे में अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर जिन लोगों के पास घर नहीं होता है, जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, यहाँ पे उन लोगों को लाया जाता है और फ्री में सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अभी हम अंदर चल रहे हैं और अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं जिनका घर नहीं होता, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। आइए। नमस्ते मैम। तो ये यहाँ पर पूरा वर्क देख रही हैं, मैम भी पूरा वर्क देख रही हैं। तो अभी हमें पूरी चीज़ें खाली समय में अपने यहाँ पे पूरी चीज़ें देखती हैं, मैनेज करती हैं। तो अभी आप देखिए, ये हमें पूरा यहाँ का दिखाएंगी प्रोसीजर, कैसे यहाँ पे इन लोगों की देखभाल करते हैं। छोटे बच्चे देखिए, इनके फेसेस पे स्माइल देखिए। तो अभी हम ओल्ड लोगों के भी फेसेस पे स्माइल देखने वाले हैं, जो ओल्ड एज है। तो अभी अंदर चलते हैं, आइए। यहाँ पे लोगों को रखा भी जा रहा है और खाना भी दिया जा रहा है। सब चीज़ों की बाबा की सर्जरी भी कराई है। यहाँ पे दवाइयाँ भी मिलती हैं। ये बाबा जी हैं यहाँ पे। कैसा है? ये क्या करती हैं आपके लिए? अच्छा, ये इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोलते हैं क्योंकि इनके लिए एक फरिश्ते की तरह काम करते हैं। ठीक है, रियली ऐसी हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। एक बाबा जी यहाँ पे सो रहे हैं अभी। सोने देते हैं, सोने दो। इनकी सर्जरी हुई है अभी। हाँ, ये वही बाबा जी हैं जिनकी अभी सर्जरी हुई है। सो जाइए, सो जाइए। नमस्ते। नमस्ते अंकल। कैसे हैं अंकल आप? बढ़िया हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे रह के? कैसा लग रहा है आपको यहाँ रह के? ठीक है, बहुत खुश हो अंकल। अंकल मिलने आई हैं आपसे। और कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? जनवरी हाफ से। कोई किसी चीज़ की दिक्कत? तो यहाँ देखिए, किसी भी चीज़ की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसी भी चीज़ की मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। इनको चटपटा ज़्यादा पसंद है। चटपटा। तो पूरा दिन मस्ती करते रहते हैं। फोन चल रहा है आराम से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अभी 5:30 बजे चाय आ जाएगी। फिर खाना किस टाइम खाता है? 8 बजे तक खाना हो जाता है, फिर आराम से सोता है। अच्छा, फिर फोन चलाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे काफ़ी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है इन लोगों को, किसी भी चीज़ की। मैंने 2-3 जनों से लाइव इंटरव्यू लिया है, तो उन्हें ना तो फूड की प्रॉब्लम है, ना रहने की प्रॉब्लम है, और पूरा दिन खाते वो होता है। और ये आपसे मिल रहे हैं। थैंक यू। कैसे हो? फैमिली मेरी मम्मी की तरह। तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैम को मोम बोला है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। I love all of them.
ये अहमदाबाद से आई है। अच्छा, अहमदाबाद से मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन में मना कर दिया ना, किसी ने भी नहीं। अच्छा, फैमिली वालों ने ही नहीं रखा। तो जिनसे अभी आपको मैंने जिनसे मिलाया, हाँ मंदिर भी अच्छा मंदिर भी है, मंदिर भी है यहाँ पे। और जिनसे मैंने अभी आपको मिलाया वो अहमदाबाद से आई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका कोई साथी नहीं था, ना तो मॉम डैड थे, घर वाला कोई नहीं था, किसी ने नहीं रखा, तो यहाँ आके रह रही हैं। अब और अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, तो ये सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है जिनके माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं, जो अनाथ होते हैं। मैम इन बच्चों को फ्री टाइम में पढ़ाने आती हैं, तो कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। तो बच्चों क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? बताओ क्या क्या पढ़ते हो, शर्मा क्यों रहे हो? आदि आप बोलो। मैम जब हम मैम हमारे क्वार्टर में मैम पढ़ा करे नहीं थे मैम, हम पहले मैम हमारे तो मैम जब से ये आश्रम खुला है ना, तो हम जब से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या पढ़ते हो बच्चे? मैम ये हमारे मैम हमारे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के रह के। आप पढ़ते हो? क्या क्या पूरे दिन क्या करते हो आप लोग, सुबह से शाम तक? मैम हमें गेम भी खिलाती हैं संडे वाले दिन, और पढ़ाई भी कराती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, डांस हो चाहे सिंगिंग हो, सारी एक्टिविटीज़ ये लोग कराते हैं। पढ़ाने के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे और सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, डांस भी होता है। जैसे कि इस बच्चे ने बताया कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो पहले इन लोगों के पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, बट यहाँ पे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और अगर हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने मेडिसिन, ये आकाश भैया है, तो भैया अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे लोगों को लेने जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की सारी मेडिसिन हैं, हेल्थ फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भैया आप क्या क्या करते हैं, मतलब कैसे, मतलब किस तरह की हेल्प करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन? हम मेडिकल इंचार्ज काम है, मेडिकल टीम यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, और एक अच्छी अमाउंट में मेडिकल टीम हमारे पास है। और हमारा काम होता है कि जिसको नीडी पर्सन को किसी तरह बैंडेज को एक्सीडेंटल भी कर सकते हैं, तो हम ऑन स्पॉट जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में बैंडेज करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये लोग फ्री, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ये वहाँ पर जाके फ्री में उनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सारी मेडिसिन है, पीछे भी इन लोगों की सारी मेडिसिन से किट्स हैं हमारे, मेडिकल किट्स, ये मेडिकल किट्स हैं। ऑन द स्पॉट अगर कहीं भी जाना पड़ जाए एक्सीडेंट की वजह से, तो ये लोग जाते हैं। दिमाग से थोड़ा दिमाग का संतुलन सही नहीं था, वो हमें सड़क पे मिली थी। हम उसको यहाँ पर NGO में लेकर आए, वो मतलब साथ में घूमती रहती थी, वो अपना एड्रेस सही से बता नहीं पा रही थी, लेकिन सब कुछ समय आने पर और मेडिसिन वगैरह देने से उसकी थोड़ी वो मानसिक स्थिति सही हुई। फिर उसने घर का अपना पता बताया, एड्रेस बताया, हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पे हमने उन्हें पता किया, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिली। फिर हम उनकी फैमिली में से यहाँ पर लेकर आए, फिर उनकी फैमिली को उन्हें सौंप दिया। तो देखिए इन्होंने जिस तरह का इंसिडेंस बताया, एक एक्सीडेंट होने के बाद, मेंटल स्टेट से आउट होने के बाद इन लोगों ने किस तरह उनको पहले तो सही किया और उनके घर तक उनको सही सलामत पहुंचाया। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यही कहना चाहूँगी कि चाहे हेल्थ हो, चाहे रहने के लिए जगह चाहिए, चाहे खाने के लिए खाना चाहिए, ये हर तरीके से इनकी हेल्प कर रहे हैं। और चाहे बच्चों की पढ़ाई, तो बच्चों की पढ़ाई से लेके बड़े ऑर्फनेज तक, ओल्ड एज होम तक, तो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड। क्या करते हो? कभी कोई लड़ता है, कभी कोई, कभी आदमी महकते, कभी वो। छतरी तुमको दे दे, कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी।
आइए अब इनकी किचन देखते हैं जहाँ पे पूरी संस्था का खाना बनता है। ये देखिए बिल्कुल घर जैसी किचन है। शाम को चाय, सुबह नाश्ता, रात को खाना, दोपहर का खाना सब इसी किचन में बनता है। और जो आसपास के बच्चे हैं वो भी आके यहाँ पे त्योहार वगैरह पे वैसे भी खा लेते हैं। कभी भी ना भूख लगती है किसी भी टाइम। कभी भी किसी भी टाइम बच्चों को भूख लगती है। क्यों भाई, क्या खाया था आज? आज पराठा और चाय और मिलते हैं यहाँ के हेड से। अब उनसे कुछ और चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी जो कि अभी तक नहीं हो पाई हैं। मिलवाइए सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिल बावरा, चेयरमैन एंड फाउंडर एंजल लाइफ फाउंडेशन आपके सामने हूँ। दोस्तों 13 दिसंबर 2021 में हमने एंजल लाइफ फाउंडेशन के नाम से इस संस्था को रजिस्टर्ड कराया है। और उससे पहले हमारे एनजीओ 2013 से काफ़ी काम कर रही है, जिसमें सर्दियों में हमने करीब 10,000 कंबल बांटे हैं, 2,000 से ज़्यादा इनर गर्म कपड़े बांटे हैं। करीब 3 लड़कियों की हमने शादी कराई है इसमें, जो गरीब लड़कियां हैं। अभी हमारा जो एनजीओ का प्लान है, इसमें करीब 10 गांव हम अडोप्ट कर रहे हैं आसपास के, जिसमें दायमपुर गांव है, डाबका है और मुरलीपुर है, खड़ोली है, सोबापुर है, और जो डूडास कॉलोनी पूरे मेरठ डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट की साइड से बनाई गई है। और इस पे अभी भी हमारी एनजीओ काम कर रही है, अलग अलग गाँव में जाके हमारी एनजीओ काम कर रही है। अभी तक हम 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हो चुके हैं, गांव-गांव जाके उनका डाटा कलेक्ट किया है, किसको क्या डिजीज़ है, किसको क्या नीड है, किसको क्या जैसे किसी गांव में जाके पता किया कि किस किस को क्या क्या डिजीज़ है। अकॉर्डिंगली फिर हमने मेडिकल कैंप लगाया, उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की। देन उनका हमने एक बीड़ा उठाया कि जब तक वो गाँव डिसीज़ फ्री नहीं हो जाएगा तब तक हम उस गाँव में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, उनके मेडिकल चेकअप कराते रहेंगे, ब्लड टेस्ट कराते रहेंगे। जो भी मेडिकल नीड्स पड़ेगी डायग्नोज करने के लिए, वो सारी नीड्स हम पूरी करेंगे। उनको अपने साथ अपने आश्रम में लेके आए हैं। हम उनको अपने आश्रम में लेके आए, तब भी वो बहुत डरी हुई थी, ना कुछ खा रही थी, ना किसी से कुछ बोल रही थी। हमारे बहुत प्रयास के बाद उनसे हमारी कुछ बातचीत हुई। वो बिहार साइड की थी, उनकी लैंग्वेज भी वहीं की थी। हमारे वॉलंटियर हैं, हमने उनको बिहार से उनकी फैमिली को संपर्क किया। उनकी फैमिली यहाँ पे आई, घर तक पहुँचाया। फैमिली यहाँ पर आई है हमारे साथ में। हमारे साथ एक वॉलंटियर थे, वो उनको छोड़ के आए हैं। वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल खुश है। तो इतनी अच्छी बात है, इन लोगों ने इतनी हेल्प की उस लेडी की जो इतना डरी हुई थी और इतना बड़ा उसके साथ इंसिडेंस हुआ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना कुछ किया है और आगे भी करती रहेंगी। तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं या फिर इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो मनी टर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, चाहे फाइनेंशियल टर्म हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल टर्म्स हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मैंने मेंशन किया है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अगर आप इन लोग नीडी पीपल्स की हेल्प करना चाहते हैं। तो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।